टाटा समूह के समृद्ध घराने का सबसे बड़ी ज्वेलरी रिटेल ब्रांड तनिष्क ने आगामी शादियों के सीजन के लिए अपने गोल्ड एक्सचेंज पॉलिसी पेश की है। इस गोल्ड एक्सचेंज प्रोग्राम के माध्यम से तनिष्क आज के निरंतर विकसित हो रहे मार्केट में दुल्हनों के लिए विश्वास, पारदर्शिता और बेमिसाल कीमत की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। प्रत्येक घंटे में लगभग 1000 से भी अधिक ग्राहक तनिष्क की इस एक्सचेंज कम्युनिटी का हिस्सा बन रहे हैं। आगामी महीनों में वेडिंग सीजन 30 लाख से भी अधिक विवाह आयोजित होने हैं। इसके लिए तनिष्क का गोल्ड एक्सचेंज प्रोग्राम ग्राहकों को उनके सोने की संपत्ति के लिए उचित मूल्य का वादा करता है। यह प्रोग्राम तनिष्क द्वारा पुराने सोने को उत्कृष्ट नए डिजाइनों में बदलने के साथ विवाह के अवसर पर खूब सजने का मौका प्रदान करती है। ग्राहक देश में किसी भी ज्वेलरी से 22 कैरेट और उससे अधिक पुराने सोने की खरीद पर 100% मूल्य का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा मौजूदा सोने की दरों के बीच दुल्हनों आसानी से अपने पुराने जेवरों का आदान प्रदान करके शानदार नए डिजाइन प्राप्त कर सकती हैं, जिसके लिए किसी भी अतिरिक्त भुगतान की जरूरत नहीं होगी। ग्राहकों की चिंताओं का सर्वोपरि रखकर तनिष्क की यह एक्सचेंज प्रोग्राम तैयार किया गया है। इसी के साथ तनिष्क अब सोने के आभूषणों को और हीरे जड़ित आभूषणों पर 20% की छूट भी दे रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप शॉर्ट नोटिस पे आप पहुंच गए आके। सो हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। ये मिस्टर विनोद कपूर हैं, हमारे फ्रेंचाइजी ओनर फॉर दिस स्टोर एंड हमारे साथ हमारी रियल ब्राइड हैं पुष्पिंदर कौर जी। सो आज का जो हमारा मेन उद्देश्य था, मेन पर्पस था आप लोगों के साथ। यस, सो मेरा नाम ओमराज शर्मा है, मैं एरिया मैनेजर हूँ इस पर्टिकुलर रीजन का। सो मैं आई एम हैंडलिंग तनिष्क फॉर दिस ट्राई सिटी पंजाब एंड हिमाचल पार्ट। सो आज जो बेसिकली हम लोग इकट्ठा हुए हैं, हम लोग थोड़ा सा जो जनरल हमारा जो गोल्ड एक्सचेंज प्रोग्राम है उसके बारे में डिस्कस करने के लिए, जो हम लोगों ने अभी कुछ टाइम से एनालाइज किया है, कुछ टाइम से हम लोगों ने देखा है कि काफ़ी कस्टमर्स हैं, काफ़ी ब्राइड्स हैं जो कि अपनी ओल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज करने में थोड़ा सा हेजिटेट हैं, जो उन्होंने कहीं से भी परचेज किया होता है। सो हम लोगों ने एक कैंपेन लॉन्च किया है जिसमें हम लोग कहीं से भी अगर आपने ज्वेलरी परचेज किया हुआ है, कहीं से भी आपने सोना परचेज किया हुआ है, उसको हमारे यहाँ पे आप एक्सचेंज कर सकते हैं। सो पुष्पिंदर कौर जी हैं, इन्होंने भी हमारे यहाँ पे एक्सचेंज किया था अपना ज्वेलरी जब इन्होंने अपनी वेडिंग ज्वेलरी परचेज की थी। सो जो हम लोगों ने देखा कि पिछले कुछ टाइम से हम लोग एनालाइज कर रहे थे, तो हम लोगों ने 1 लाख ऐसी ब्राइड्स हैं, 1 लाख ऐसी ब्राइड्स हैं जिन्होंने हमारे यहाँ पे ज्वेलरी अपनी पुरानी ज्वेलरी एक्सचेंज करके परचेज की है, और उसके बदले में दे हैव नॉट गिवन एनी अमाउंट ऑन अदर पार्ट्स। जो भी डिफरेंशियल अमाउंट है वो पे किया है, बट दे हैव एक्सचेंज अराउंड 1 लाख ब्राइड्स हैं। सो जो हमारा एक्सचेंज प्रोग्राम है, अगर आपने कहीं से भी ज्वेलरी परचेज की हुई है, उसको आप हमारे यहाँ पे प्योरिटी चेक करवा सकते हैं। उसके बाद आपकी आंखों के सामने ही उसका मेल्टिंग होता है, उसका प्योरिटी चेक होता है, और उसके बाद उसका ज्वेलरी आप वैल्यूएशन होता है, और वैल्यूएशन आप भी काउंट कर सकते हैं। सारी ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होता है हमारे यहाँ पे, और उसके बाद बदले में आप कोई भी डायमंड का ज्वेलरी, गोल्ड का ज्वेलरी, एंटीक ज्वेलरी, कुछ भी अगर आपने परचेज करना वो आप परचेज कर सकते हैं। सो 22 कैरेट और उससे ऊपर की प्योरिटी आती है तो आपका कोई भी डिडक्शन नहीं होता है, 0% डिडक्शन, 100% की वैल्यूएशन आपको मिलती है, और वो कहीं से भी परचेज की हुई होती है। सो इस तरह का हमारा ये कैंपेन है, ताकि हम देखिए हॉलमार्क आने के बाद देयर आर लॉट ऑफ कस्टमर्स जिनके घरों में नॉन हॉलमार्किंग ज्वेलरी रखी हुई है। सो हम लोग यही चाहते हैं कि जो आपके पास नॉन हॉलमार्किंग ज्वेलरी रखी हुई है उसको भी आप हॉलमार्किंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में किस तरह का पॉलिसी आएगा, कितना ज्वेलरी आप रख सकते हैं, दैट्स डिपेंड अपॉन द गवर्नमेंट। बट सर्टेनली येस, दिस प्रोग्राम इज़ वेरी गुड प्रोग्राम, जहाँ पे आप एक्सचेंज करके पुराने डिजाइंस को नए डिजाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो दैट इज़ अ बेसिक प्रोग्राम फॉर लॉन्चिंग दिस जैप अवेयरनेस प्रोग्राम। एंड बाकी चीज़ें पुष्पिंदर जी भी हैं, आप इनसे भी पूछ सकते हैं। आया गया तो मेरी जो वेडिंग ज्वेलरी थी, मैंने उसमें से एक चीज़ बैंगल जैसे मैंने चेक करवाई, तो उसकी कैरेटेज जो है वो 22 बोल के दी गई थी हमें, बट उसकी कैरेटेज जो है वो 18 निकली। तो फिर मुझे हुआ कि मैं अपनी सारी ज्वेलरी एक बार चेक करवाऊँ, तो मैंने काफ़ी सेट्स जैसे मेरे वो 18 कैरेटेज उसकी 18 निकली यहाँ पे ना, जब मैंने प्योरिटी चेक करवाई। तो उसको फिर मैंने यहाँ पे जैसे अभी डायमंड का चल रहा है ऑफ़र, तो मैंने डायमंड में कन्वर्ट किए वो वाले सेट्स अपने ना। तो यहाँ की सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी है कि आप जब भी अपनी कैरेटेज चेक करवाते हो वो सामने चेक की जाती है, और उसको मेल्ट भी आपके सामने ही किया जाता है।
तो वो चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी और मैं तनिष्क के साथ ही जुड़ गई तब से। तो मैं अभी परचेज़ यहीं पे करती हूँ। तो जो अभी इनकी स्कीम चल रही है डायमंड की, तो उसमें मुझे बहुत अच्छा बेनिफिट मिला। मुझे जो मैंने पुरानी ज्वेलरी दी उसमें भी मुझे मतलब मेरी बहुत कम डिडक्शन हुई। तो मैं तब से यहीं पे जुड़ गई उनके साथ ही। कौन से साल में आपने परचेज? 1 and 2 years बिफोर मैंने करा था। तो अभी जो रिसेंट जो इनकी स्कीम चल रही है उसमें भी मैंने 2-3 दिन पहले अपनी ज्वेलरी जो है वो मेल्ट करवा के तो वो कन्वर्ट किया एक डायमंड से। शर्मा जी, क्या आपने बताया हो जाता है कैरेट वगैरह? देखिए एक्चुअली होता है कि वो हमारे पास भी कैरेट मीटर है जिसमें हम लोग प्योरिटी चेक करते हैं, लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि सोल्डरिंग इतनी ज़्यादा होती है जहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्प्योरिटी होती है। तो सोल्डरिंग को रिमूव करने के लिए, वो इम्प्योरिटी को रिमूव करने के लिए फिर हम लोग उसको मेल्ट करते हैं, एंड दैट्स अगेन इन फ्रंट ऑफ एवरी कस्टमर्स। ऐसे है कि अगर आप उसको कहीं कहीं मेल्ट कर देंगे फिर तो उसके किसी काम का नहीं, जैसे वो कस्टमर देखो एक्चुअली क्या होता है। एक मिनट, जैसे क्या वैसा भी आपके पास ऐसे? नहीं सर, हम बीइंग अ टाटा ब्रांड हम लोग पूरा ट्रांसपेरेंट हैं उस मामले में। अगर कोई भी ज्वेलरी हमारे पास आती है हम कैरेट मीटर में चेक करते हैं। कस्टमर डिजाइन सिलेक्शन के बाद ही हम कस्टमर का पूरा कंसेंट लेते हैं कि आप ओके हैं इसको मेल्ट करने में या इसको एक्सचेंज करने में, उसके बाद फिर मेल्टिंग होती है। बट बिफोर मेल्टिंग वो प्योरिटी, वो ज्वेलरी की प्योरिटी प्रॉपर नहीं आती है। वो पहले होता था कि वो पत्थर पे घिस के आप प्योरिटी बता देते थे, बट अभी कैरेट मीटर भी क्या है, कैरेट मीटर एक एक्सरे मशीन है बेसिकली, ठीक है। वो आपको सिर्फ यस क्या लगता था? देखिए एक्चुअली होता क्या है कि जिस तरह के हम ब्रांड हैं तो हमारे पास तो अलॉय मिक्सिंग की भी मशीनें हैं फैक्ट्री में, ठीक है, लेकिन लोकल ज्वेलर के पास वो मिक्सिंग की मशीनें नहीं है कि कितने % अलॉय मिलाना है। आपके पास 24 कैरेट है, 24 कैरेट को आप 22 में कन्वर्ट करोगे, ठीक है, तो उसमें आप कहीं ना कहीं सिल्वर मिलाओगे, कहीं ना कहीं आप उसमें ब्रॉन्ज मिलाओगे, तब जाके वो 22 कैरेट में कन्वर्ट होता है। लेकिन पहले क्या होता था कि पहले वो मशीनें नहीं होती थी। हमारे पास वो मशीन है तो हमें पता है कि इसमें आपको 5% आपको ये मिलाना है, 5% आपको ये मिलाना है या 4% मिलाना है, तब जाके 916 का प्योरिटी आएगा। लेकिन वो नहीं होती है छोटे ज्वेलर्स के पास या लोकल मार्केट्स में, वो नहीं होती हैं। तो दैट इज़ अ रीज़न कि वो उनको पता है कि हमने 22 कैरेट बोल के दिया है, लेकिन हमारे पास तो वो प्योरिटी नहीं आई है। लेकिन अगर कहीं ऐसा पहले चेक मेल्ट ना होता तो 22 लेकिन नज़रों में था सर, तो वही चीज़ ना फर्क होता है क्योंकि देखिए आपको जब आपने वो ज्वेलरी परचेज की तब आपने 22 कैरेट के पैसे दिए थे, लेकिन अब अगर आप जाओगे तो क्या आपको वो डिडक्शन नहीं देगा? उसका बेचने का रेट और खरीदने का रेट भी तो डिफरेंस होता है। हमारे यहाँ पे वो नहीं होता है, हमारे पास एक ही रेट होता है। आप जिस पे बेचोगे वो सर्टेन केसेस में, जैसे केडीएम की ज्वेलरी होती थी पहले, कुछ एक ज्वेलर्स थे तो केडीएम का टांका लगाते थे तो वो केडीएम बोल के उसको वापस ले लेते हैं। बट ऐसा कोई भी ज्वेलर नहीं है कि जो उतने उसको एज इट इज़ ले लेगा। आप भी शर्मा जी सिर्फ लेबर अच्छे केसेस में हो सकता है, बट हमारे पास हमारी जो अपनी जो पॉलिसी है, जो हम लोगों ने जो एनालाइज किया है उन चीज़ों को लेके, तो हम लोग तो यही कहते हैं कि हम जो आपको दे रहे हैं उसकी भी प्योरिटी चेक करवा के दे रहे हैं कि 22 कैरेट की प्योरिटी आ रही है। या हम जब आपसे वापस लेंगे तब भी हम उसको बोलेंगे कि 22 कैरेट है, हम तो उसको एज इट इज़ ले लेंगे। लेकिन अगर आपका बाहर का ज्वेलरी है, अब ऐसे कई टाउन हैं जहाँ पे वो प्योरिटी 14 कैरेट ही निकलती है। मैं आई विल नॉट टेक द नेम ऑफ दोज टाउन्स, बट हमने पंजाब में ही ऐसे टाउन की ज्वेलरी को बहुत ज़्यादा एनालाइज किया है कि अगर उन टाउन से ज्वेलरी आती है तो वो 12 कैरेट भी निकलती है और 14 कैरेट भी निकलती है। तो मतलब ऐसे निकलती है सर, पहले भी वैसे ही। अगर हम पहले उसको चेक करते हैं, चेक करने के बाद वो उसकी इम्प्योरिटी दिख जाती है हम लोगों की, ये 16 कैरेट आई है, मेल्ट करने के बाद तो वो 12 कैरेट की आती है, तो हम उनको मना कर देते हैं।